ट्रंप से नाराज हैं एलन मस्क, व्हाइट हाउस से बनाई दूरी। यूएस के टैरिफ ऐलान से हड़कंप, ट्रंप पर फूटा कई देशों का गुस्सा। बांग्लादेश के बदले बोल, मोदी से मिलने को बेताब है यूनिस। ट्रंप की टैरिफ नीति से शुरू हुआ व्यापार युद्ध, दोस्त बने दुश्मन। किस पर हमला करेंगे किम जोंग, उत्तर कोरिया ने निकाला परमाणु बम। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। एलन मस्क, जो पहले ट्रंप प्रशासन में सरकारी सुधारों के लिए काम कर रहे थे, अब अपनी भूमिका से पीछे हटने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैबिनेट सदस्यों और करीबी सहयोगियों को बताया है कि मस्क जल्द ही सरकार में अपनी भूमिका छोड़ सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि मस्क ने काफी योगदान दिया है, लेकिन अब उन दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि मस्क को अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ ट्रंप प्रशासन के सदस्यों और उनके करीबी सहयोगी मस्क की भूमिका से नाखुश थे। हाल ही में मस्क ने एक चुनाव में ट्रंप समर्थित उम्मीदवार ब्रैड सिमेल के लिए पैसे खर्च किए थे, लेकिन वह हार गए। इससे मस्क की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठने लगे। इसके बाद मस्क ने अपने व्यवसाय पर ध्यान देने का निर्णय लिया, क्योंकि टेस्ला और स्पेसएक्स को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। टेस्ला की बिक्री में गिरावट और निवेशकों की चिंता के कारण मस्क पर दबाव बढ़ा है। मस्क अब व्हाइट हाउस से हटकर एक अनौपचारिक सलाहकार के रूप में जुड़े रह सकते हैं और कभी कभी व्हाइट हाउस में दिख सकते हैं। ट्रंप ने मस्क के प्रयासों की सराहना की है और उन्हें देशभक्त और दोस्त बताया है। हालांकि मस्क के समर्थकों का मानना है कि उन्होंने प्रशासन में महत्वपूर्ण सुधार किए थे, लेकिन अब जब सुधारों का काम खत्म हो गया तो उनका प्रशासन से अलग होना स्वाभाविक है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही मस्क सरकार से दूरी बना रहे हैं, वह ट्रंप प्रशासन से पूरी तरह अलग नहीं होंगे और भविष्य में उनका कोई ना कोई संबंध बना रहेगा। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के विभिन्न देशों के खिलाफ नए टैरिफ की घोषणा की है। उन्होंने इसे एक मुक्ति दिवस बताया और कहा कि लंबे समय से अमेरिका के करदाताओं को अन्य देशों ने लूटा है, लेकिन अब यह खत्म होगा। ट्रंप ने एक ऐतिहासिक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अमेरिका अब अन्य देशों से उन्हीं की नीतियों के अनुसार टैरिफ लगाएगा। उदाहरण के लिए अमेरिका चीन से 34%, यूरोपीय संघ से 20%, जापान से 24% और भारत से 26% टैरिफ वसूल करेगा। इस कदम के बाद दुनिया भर में प्रतिक्रिया आई है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि वे अमेरिका के खिलाफ जवाबी कदम उठाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इससे अनुचित कहा और बताया कि इससे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के रिश्ते पर असर पड़ेगा। ब्रिटेन ने सहमत प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे स्थिति पर नजर रख रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसे गलत बताया और कहा कि इससे किसी को भी फायदा नहीं होगा। ब्राजील ने भी इस निर्णय पर पुनः विचार करने की बात कही है। नॉर्वे ने इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर करार दिया है। स्वीडन ने मुक्त व्यापार का समर्थन किया और कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के पक्षधर रहेंगे। दक्षिण कोरिया और चीन ने भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वे इसके प्रभाव का विश्लेषण करेंगे, जबकि चीन ने अमेरिका से एक तरफा टैरिफ हटाने की मांग की और इसके खिलाफ जवाबी कदम उठाने की बात कही। इस प्रकार ट्रंप के टैरिफ फैसले पर दुनिया भर के देशों से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस कदम के प्रभावों पर चर्चा लगातार जारी है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। वह थाईलैंड में होने वाली बिम्स्टेक समिट के दौरान पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं। यह सम्मेलन 2018 के बाद नेताओं की पहली मुलाकात होगी। बांग्लादेश ने इस बैठक का अनुरोध किया है और वे इसे लेकर आशान्वित भी हैं। हालांकि यह बैठक कूटनीतिक तनाव के बीच हो सकती है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई है और यही कारण है कि भारत बांग्लादेश को ज्यादा महत्व नहीं दे रहा है। इस बीच यूनुस ने चीन में भारत के खिलाफ बयान दिया, जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वी राज्यों, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, कि समुद्र तक पहुंच को लेकर टिप्पणी की। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश इस क्षेत्र के लिए समुद्र का एकमात्र संरक्षण है। उनके इस बयान की भारत में कड़ी आलोचना हुई और इसे भड़काऊ बताया गया है। यूनुस के बयान पर बांग्लादेश के एक प्रतिनिधि खलीलुर रहमान ने कहा कि यह बयान गलत तरीके से लिया गया था और यूनुस की नीयत सही थी। भारत में कुछ लोग मोदी और यूनुस की मुलाकात का विरोध भी कर रहे हैं। बीजेपी नेता स्वपन दास गुप्ता ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को बांग्लादेशी नेता के साथ मुलाकात से बचना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का कमजोर शासन इसका उपयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कर सकता है। हालांकि तनाव के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को उसके राष्ट्रीय दिवस पर बधाई दी थी और द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए बात
कही थी। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने $1.2 ट्रिलियन के व्यापार घाटे को कम करने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक आपातकाल घोषित किया है और आयात शुल्क बढ़ा दिए हैं। इसके तहत चीन पर 34% और भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पुनर्जीवित करेगा, जो पिछले कुछ दशकों में बहुत नुकसान में चला गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार 1997 से 2024 तक लगभग 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां खत्म हो गई और अमेरिका की वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सेदारी 2001 में 28.4% से घटकर 2023 में 17.4% हो गई है। ट्रंप ने इस कानून का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमेरिका और इसके करदाताओं को पिछले 50 सालों से लूटा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने व्यापार घाटे को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है। हालांकि इससे भारत और अन्य देशों के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है। भारत पहले ही अमेरिका के टैरिफ पर प्रतिक्रिया देने की योजना बना रहा था। भारत का कहना है कि अमेरिका से जाने वाले 0.3% उत्पादों पर ही 50% या उससे अधिक टैरिफ लगता है, जबकि ट्रंप ने 52% औसत टैरिफ मानकर भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ेगी और इससे मंदी की संभावना बढ़ सकती है। इसके बावजूद ट्रंप का दावा है कि यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा। उनके अनुसार इससे $728 बिलियन का फायदा हो सकता है और 28 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे वैश्विक व्यापार पर नकारात्मक असर पड़ेगा और अमेरिका को जो देश अपना दोस्त मानता है वो भी उनके खिलाफ खड़े हो सकते हैं और दुश्मन भी बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने पहली बार अपने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान का अनावरण किया है, जो देश की वायु रक्षा और निगरानी प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस विमान का निरीक्षण खुद किम जोंग उन ने किया है और इसकी तस्वीर अब मीडिया में सुर्खियां बन गई हैं। यह विमान रूसी I-76 सैन्य परिवहन विमान पर आधारित है और इसे एक शक्तिशाली रडार प्रणाली के साथ मॉडिफाई किया गया है ताकि यह कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों और क्रूज मिसाइलों का पता लगा सके। AEW&C विमान वायु सुरक्षा और निगरानी को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है, खासकर उन खतरों का पता लगाने के लिए जो कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। यह विमान उत्तर कोरिया के सैन्य और निगरानी क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। उत्तर कोरिया ने इस विमान का अनावरण ऐसे समय में किया है जो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच एक सैन्य अभ्यास हो रहा था, जिसे उत्तर कोरिया ने गंभीर चेतावनी भी दी थी। यह विमान चीन और रूस के AEW&C विमानों से काफी मिलता जुलता और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर कोरिया अपने रक्षा क्षेत्र में इन दोनों देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। चीन ने हाल ही में KG-3000 विमान का अनावरण किया, जबकि रूस के पास ब्रीव A-50 विमान है। अब सवाल उठता है कि उत्तर कोरिया इस विमान का इस्तेमाल कब और कैसे करेगा। क्या यह सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है या भविष्य में इसे सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया जाएगा? इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह विकास एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ा सकता है। फिलहाल उत्तर कोरिया के इस निर्णय को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।